पंजाब डायरी ते तुहाडा नमस्कार जी। मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। जदों दा किसान अंदोलन शुरू होया है उदों तो ही कंगना रनौत जिहड़ी अदाकारा है वो चर्चा च, क्योंकि गाहे वगाहे वो किसानां दे उल्ट कदे किसानां दियां सवाणियां दे उल्ट कोई ना कोई बयान दिंदी रहिंदी है। हुण उसका एक ताज़ा होर बयान आया कि जिहड़ी आज़ादी सानू 1947 विच मिली सी वो एक भीख विच मिली आज़ादी सी ते असल आज़ादी नरेंद्र मोदी दे प्रधानमंत्री बनन तो बाद मिली है। कंगना रनौत का यह बयान सामने आउंदियां ही पूरे देश दे विच सियासी भुचाल आया होया है। फरीदकोट विच बच्चों का मोर्चा चलाउण वाले 8 सालां दे स्कूली विद्यार्थी अरमान बराड़ भी इस मामले में किसी तो पिछे नहीं। उन्होंने कंगना रनौत के बयान से टिप्पणी करदियां स्पष्ट चेतावनी दे दी कि दोबारा इस तरह के बयानों नूं वो सहन नहीं करनगे। आओ सुनते हैं की कहा अरमान बराड़ ने कंगना रनौत के इस बयान से। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं एंड शी शुड बी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार तुहानू बेनती कर देवां कि अगर तुसी साडे चैनल ते अज नवे हो तो हाले तक साडा चैनल फॉलो नहीं कीता तो कृपा करके इसनू फॉलो कर लो। अगर साडियां कोशिशां, साडा तरद्दद, साडियां खबरां तुहानू चंगियां लगदियां तो इन्हां नू अपने दोस्तां दे नाल बाकी ग्रुपां दे विच शेयर जरूर करो। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। जदों दा किसान अंदोलन शुरू होया है उदों तो ही कंगना रनौत जिहड़ी अदाकारा है वो चर्चा च, क्योंकि गाहे वगाहे वो किसानां दे उल्ट कदे किसानां दियां सवाणियां दे उल्ट कोई ना कोई बयान दिंदी रहिंदी है। हुण उसका एक ताज़ा होर बयान आया कि जिहड़ी आज़ादी सानू 1947 विच मिली सी वो एक भीख विच मिली आज़ादी सी ते असल आज़ादी नरेंद्र मोदी दे प्रधानमंत्री बनन तो बाद मिली है। कंगना रनौत का यह बयान सामने आउंदियां ही पूरे देश दे विच सियासी भुचाल आया होया है। फरीदकोट विच बच्चों का मोर्चा चलाउण वाले 8 सालां दे स्कूली विद्यार्थी अरमान बराड़ भी इस मामले में किसी तो पिछे नहीं। उन्होंने कंगना रनौत के बयान से टिप्पणी करदियां स्पष्ट चेतावनी दे दी कि दोबारा इस तरह के बयानों नूं वो सहन नहीं करनगे। आओ सुनते हैं की कहा अरमान बराड़ ने कंगना रनौत के इस बयान से। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं एंड शी शुड बी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया,
उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ नहीं ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਨੇ कंगना रनौत दे इस बयान पे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं एंड शी शुड बी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੰਗਣਾ रनौत दे इस बयान पे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़
और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। एंड शी शुड बी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਨੇ कंगना रनौत दे इस बयान पे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। एंड शी शुड बी अपोलोजाइज फॉर दैट एंड we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ नहीं ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ अरमान बराड़ ने कंगना रनौत दे इस बयान पे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं and she should be apologized for that and we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया, आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को क्या ये अवार्ड देना सही है। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम कंगना रनौत से ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बेहुदा स्पीच आगे से हमारे ओर से टॉलरेट नहीं की जाएगी। एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अरमान बराड़ और अभी अभी हमने कंगना रनौत की एक इंटरव्यू सुनी जिसमें उसका बयान था कि जो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में वो एक इंडिपेंडेंस नहीं थी बल्कि भीख थी। और उसका कहना है कि हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिली जब मोदी सरकार आई। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं एंड शी शुड बी apologize for that and we want justice for this as she has insulted our माध्यम्स। उसने हमारे जो महान शहीद हैं सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और कई महान शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, उसके ऊपर, उनके खून के ऊपर और उनकी जो शहीदी है उनके ऊपर इसने उंगली उठाई और उनकी शहीदी के ऊपर इसने इतने गलत बयान दिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम देश के राष्ट्रपति को ये अपील करते हैं कि आपने इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया,